जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करना है। आज का जो टॉपिक क्या है आपका किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो देखिएगा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या फाइंड करना है, आपको चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या है फाइंड करना है। आपने जो पीछे वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस किया था, एक तो आपने डिस्कस किया था, एक तो बायो-सावर्ट का नियम डिस्कस किया था। बायो-सावर्ट का नियम क्या बताता था, भी किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड कर सकते थे बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग। और एक आपका था वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर सकते थे आप। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पे क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करना है। भी कोई धारावाही चालक है, भी कोई भी वायर मान लो उसके अंदर करंट प्रवाहित तो हो रही है, तो उसको आप धारावाही चालक बोल सकते हो। और उस धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या है भी आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा भी किस प्रकार से करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका कोई धारावाही चालक तार है, एक्स वाई का भी कोई धारावाही चालक तार है। इस वायर के अंदर क्या है भी कोई करंट प्रवाहित हो रही है। बी आपको कोई चालक तार मान लो एक्स वाई जो एकदम क्या है सीधा वायर है, और इस वायर के अंदर क्या है भी करंट प्रवाहित हो रही है। इसके कारण इसे बोल सकते हैं भी ये जो धारावाही चालक तार हो गया। अब क्या है भी एक बात अपने अच्छे से डिस्कस करते हैं। जब किसी वायर के अंदर करंट प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी वायर के अंदर क्या है करंट प्रवाहित की जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर उस वायर के चारों ओर क्या हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और अपना टॉपिक क्या है आज का किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण भी इस पूरे वायर के कारण किसी बिंदु पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है। तो ये आपने कोई बिंदु ले लिया क्या है P, और इस P बिंदु पर क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है भी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर आपका है। अब देखिए और जो आपका बिंदु P दिया गया है, इस वायर के कारण के भी इस बिंदु P पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र के मान को हमें क्या है फाइंड करना है। और इस वायर के बिंदु P से लंबवत दूरी क्या है आपकी, इस वायर से बिंदु P की जो लंबवत दूरी है वो क्या है आपकी कैपिटल R। लंबवत दूरी है वो क्या है आपकी कैपिटल R है। ये बिंदु मान लीजिए कि आपने क्या है O है। ठीक है, अब अपने क्या है बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर सकते हैं भी अपने किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड कर सकते हैं बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहां से किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी अपने या इसके ऊपर क्या है कोई अल्पांश लेते हैं, इस वायर के ऊपर क्या है कोई अल्पांश लेते हैं। ये कोई आपने क्या ले लिया कि अल्पांश ले लिया। अब क्या है इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर हम
भी आपका मैं टॉपिक दोबारा बता दूं, वे आपको क्या है इस वायर के कारण जिसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है, तो ये आपका हो गया भी धारावाही चालक तार हो गया। इस पूरे चालक तार के कारण आपको किसी बिंदु पर क्या है चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है। वो आप मान किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप ये मानो कोई धारावाही चालक तार है जिसके अंदर क्या है भी आपकी करंट क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है। अब इस बिंदु P के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है भी फाइंड करना है। तो इस बिंदु P की इस चालक से लंबवत दूरी क्या है भी आपकी कैपिटल R है, ठीक है। अब क्या है भी कोई अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश की इस बिंदु P से दूरी, अल्पांश क्या है काफी ज्यादा स्मॉल है, तो इस अल्पांश को क्या भी बिंदु मात्र भी मान सकते हैं, ठीक है। अल्पांश दिया गया है वो क्या है भी आपका काफी ज्यादा स्मॉल है, तो आप इस अल्पांश को क्या है भी बिंदु मात्र भी मान सकते हो। तो इस अल्पांश के बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी, इस अल्पांश की, एक मिनट रुकिए, इस अल्पांश के बिंदु P से दूरी क्या है कि आपकी R, इस अल्पांश की क्या है बिंदु P से दूरी क्या मान लीजिए आपने R है। तो अपने लिख सकते हैं भी किसी अल्पांश डेल L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, किसी अल्पांश डेल L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा डेल म्यू 0.4 पाई, धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है आपकी I, डेल L सदिश R कैप सदिश अपॉन R क्यूब। ये होता है बायो सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं, यही होता है आपका, ठीक है। अब यहां पे डेल की दिशा क्या होती है, बी ए सदिश फॉर्म में है आपका बायो सावर्ट नियम, कौन से फॉर्म में आता है, सदिश रूप में। ये जो आपको बायो सावर्ट नियम दिया गया है वो आपका क्या है सदिश रूप में है, और यहां पे जो डेल की सदिश की दिशा होगी, डेल की सदिश की दिशा वो क्या होती है, धारा अल्पांश डेल L सदिश में स्थिति सदिश R सदिश से बने तल की लंबवत होती है, तल की क्या होती है लंबवत होती है। यही होती है डेल सदिश की दिशा धारा अल्पांश डेल सदिश में स्थिति सदिश R सदिश से बने क्या होती है तल के लंबवत होती है, ठीक है। अब इसको वैसे फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा कि डेल भी क्या आ जाएगा म्यू 0/4 पाई I, यदि बिना सदिश रूप में लिखें तो आपका डेल भी सदिश डेल भी क्या होता है म्यू 0/4 पाई I डेल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही एक फॉर्म होती है, इस फॉर्म से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो क्या है आपकी सदिश रूप में हो गई, ये आपकी फॉर्म क्या हो गई सिंपल रूप में हो गई, दोनों आपको डिराइव करके क्या है भी बताई हुई है किस प्रकार से इसको क्या है भी डिराइव किया जा सकता है। इससे भी आप निकाल सकते हो ये क्या हो जाए डेल R sin थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका
थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया डेल p इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल l sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे थीटा क्या हो गया आपका धारा अल्पांश की दिशा और स्थिति सदिश r के बीच का क्या है भी आपका एंगल है, ठीक है। अब क्या है भी माने यहां तक तो क्लियर हो गया। आप क्या है भी ये फैक्टर आपका नोट कर लो, इसके आगे पड़ेगी डेल p क्या है आपका ऊपर दिखाई दे रहा होगा, डेल p क्या प्राप्त हुआ है आपका म्यू 0.4 पाई आई डेल l sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये चीज प्राप्त हुई है आपकी, ठीक है। दोनों ही फॉर्म ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गई, ये क्या है आपकी सिंपल हो गई, ठीक है। विधारा अल्पांश के डेल l है धारा I प्रवाहित हो रही है इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी वो क्या है भी आपकी r है। इन दोनों के बीच का एंगल धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश के बीच का एंगल वो क्या है भी आपका थीटा है, क्लियर है आपका यहाँ। अब देखिएगा भी आप इससे आगे अब क्या है इससे आगे देखते हैं। यदि क्या है भी यदि क्या है बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा, यदि मान लें यदि बिंदु क्या है भी P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा POP से थीटा एंगल बनाती हो, ये एंगल क्या मान लो आपका बीटा मान लो, सॉरी थीटा तो मान सकते हैं, ये मान लो क्या आपका बीटा है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये मान लो क्या है ये एंगल आपका क्या मान लो भी बीटा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा फिर आपका बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सॉरी 180 डिग्री होता है बाय मिस्टेक। तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका और इसका योग क्या होगा भी आपका 90 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भी आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये 90 है, इन दोनों का योग भी क्या होगा आपका 90 होगा। तो थीटा प्लस बीटा क्या हो गया भी आपका 90 डिग्री हो गया, और थीटा क्या होगा भी आपका 90 माइनस बीटा हो गया। दोनों को साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो साइन थीटा और साइन 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा आपका कोस बीटा, यही होगा। थीटा प्लस बीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, थीटा क्या हो गया 90 माइनस बीटा, दोनों को साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है कोस बीटा के इक्वल आ गया। एक रिजल्ट क्या है कि आपका ये प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया आपका साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपका कोस बीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आपका यहाँ अब क्या अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इस फॉर्म को ही चेंज करना है, एक फॉर्म ये होगी और देखिएगा अब ये दूरी मान लो भी इस बिंदु O की इस अल्पांश से दूरी मान लो भी अल्पांश को क्या है कि जो बिंदु O की इस अल्पांश से दूरी मान लो, अल्पांश को आप क्या मान लो भी एक बिंदु मात्र ही है, तो ये दूरी क्या मान लीजिए आपने इतना स्मॉल है कि इसको बिंदु मात्र मान सकते हैं, ये दूरी मान लीजिए कि आपने L है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे tan थीटा
लाल में क्या होता है आपका कक्का, लाल में क्या होता है आपका कक्का। टेन बीटा क्या हो जाएगा कि आपका ये तो बीटा दिया गया तो ये क्या होगा कि आपका आधार होगा, तो लंब क्या है आपका n, आधार क्या है आपका r, तो ये क्या आ गया आपका n इक्वल टू r टेन बीटा। इसका आप डेरिवेटिव कर दो, इसका क्या कर दोगे आप डेरिवेटिव कर दो, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा कि आपका डेल r कांस्टेंट है टेन बीटा का, सेक्स के बीटा और बीटा का आपका डेल बीटा, ठीक है यही आएगा। यही आएगा आपका डेल बीटा क्या हो गया कि आपका L अपॉन R हो गया, ठीक है। लंब क्या हो गया L हो गया, आधार क्या हो गया आपका R हो गया, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या हो गया आपका R बीटा हो गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेल L इक्वल टू क्या हो गया कि R टेन बीटा का सेक्स के बीटा और ये कर्ली बीटा, तो ये एक्सप्रेशन ये आ गया। देखो रिलेटिव की बात ये है कि आप ये इस प्रकार का भी कैलकुलेशन में पढ़ाता हूँ, इस प्रकार से मेरे को क्या एडजस्ट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो डेल इक्वल टू क्या करेंगे r सेक्स स्क्वायर बीटा और डेल बीटा। अब एक इक्वेशन और निकाल लो, वो क्या निकाल लोगे आप सेक बीटा का और निकाल लो। सेक बीटा क्या हो जाएगा कि आपका कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा भाई कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण क्या है आपका r है, आधार क्या है आपका कैपिटल R है, तो r इक्वल टू क्या आ गया आपका r सेक बीटा। r इक्वल टू क्या आ गया आपका r सेकंड बीटा। ये ही आ गया आपका एक रिलेशन के भी आपके सामने ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इस फॉर्मूला के आप ऊपर अप्लाई कर दो सारी कंडीशन, तो डेल बी क्या आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डेल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्या है आपका आर सेक स्क्वायर बीटा कर्ली बीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपका कोस बीटा स्मॉल r किसके इक्वल होता है आपका r सेक बीटा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका r स्क्वायर सेक स्क्वायर बीटा। तो यहां से r से एक r कैंसिल, सेक स्क्वायर बीटा से सेक स्क्वायर बीटा कैंसिल, तो डेल b क्या आ गया आपका म्यू 0 i अपॉन 4 पाई r, म्यू 0 i अपॉन 4 पाई r क्या रहेगा बाकी आपका ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई कोस बीटा कर्ली बीटा, ये आ गया आपका डेल बी किसके कारण किसी धारा अल्फा डेल एल के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र
ठीक है, ये आ गया कि किसी धारा अल्पांश डेल एल के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, यही होगा। बेपना जो टॉपिक चल रहा था, एक बार और रिपीट करवाता हूं कि किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करना था। इस धारावाही चालक की इस बिंदु P से लंब दूरी आपने कैपिटल R मान ली, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। अब क्या किसी अल्पांश, यहाँ पे कोई अल्पांश मान लो, ये अल्पांश से बिंदु P की दूरी क्या मान लो, R मान लो, ये दूरी L मान लो। अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I डेल sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। धारा I प्रवाहित तो हो रही है, अल्पांश डेल L लिया है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो sin थीटा। अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी वो क्या है भी आपकी R है, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका R स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या है भी एक लेसन के अकॉर्डिंग आपने ये फाइंड कर लिया, एक लेसन के अकॉर्डिंग आपने ये फाइंड कर लिया, एक लेसन के अकॉर्डिंग है कि आपने ये तीनों फैक्टर क्या कर लिए भी फाइंड कर लिए। तो आपका यहां से कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया डेल b इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई R cos बीटा कर ली बीटा, ठीक है। इसको नोट कर देते हैं कि अपने ये जो आपका पॉइंट प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है कि डेल b इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई R cos बीटा कर दी बीटा, सॉरी डेल बीटा। ये आ गया कि किसी धारा इस अल्पांश के कारण बिंदु P के चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब उससे आगे देखिएगा, अपने को जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, इस पूरे वायर के कारण अपने को जो पॉइंट चल रहा है उसको क्या फाइंड करना है, इस पूरे वायर के कारण इस बिंदु P पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, वितार के जो दोनों सिरे x और y से प्रेक्षण बिंदु P को मिलाने वाली रेखाएं बीच OP रेखा से बीटा 1 कोण और इससे बीटा 2 कोण बनाती है। वितार के सिरों x व y से इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखाएं ये एकदम अच्छे से बनाना, ये लाइन बिंदु क्या है P, वितार के सिरों x और y को बिंदु P से मिलाने वाली रेखाएं इस रेखा OP से बीटा 1 तथा बीटा 2 क्या है कि कोण बनाती है। तो पूर्ण धारावाही चालक के कारण या तो पूरे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, पूर्ण धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा आपका B और आपका डेल B, यही होगा। इसका समाकलन करते हैं, समाकलन कहां से कहां तक करेंगे, यदि अपने सीधी लिमिट दी हुई होती ना, यहां से लेके यहां तक करना होता तो सीधा लगा देते हैं, बट यहां पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लिमिट लगेगी, बीटा 2 से लेके बीटा 1 माइनस बीटा 2 से लेके माइनस बीटा 1। यदि सिंपल होता ना 0 से लेके a तक तो सिंपल हो जाता, बट यहां से एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पे लिमिट होगी माइनस बीटा 2 से लेके बीटा 1 तक, ठीक है। तो यहां से तो पुट कर दो आप
म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r माइनस बीटा 2 से लेके बीटा 1 कोस बीटा डेल बीटा, कांस्टेंट फैक्टर बाहर ले लो, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r माइनस बीटा 2 से लेके बीटा 1 कोस बीटा डेल बीटा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r। कोस बीटा का क्या हो जाएगा अभी आपका साइन बीटा, कोस बीटा का समान क्या हो जाएगा अभी आपका साइन बीटा, और ये माइनस बीटा 2 से लेके बीटा 1 तक, यही चीज प्राप्त होगी आपकी। तो यहां से क्या आ जाएगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r साइन बीटा 1 माइनस साइन माइनस बीटा 2, और तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r साइन बीटा 1, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस आ जाएगा साइन बीटा 2। भी आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है भी आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा भी आपका पूर्ण धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वो क्या हो जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2। ठीक है, अब ये कंडीशन प्राप्त हो गई, क्या आ गया आपका पूर्ण धारावाही चालक तार के कारण B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r साइन बीटा 1 साइन बीटा 2, यही ये आ गया पूरे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यदि कंडीशन लगाएं, यदि धारावाही चालक तार की लंबाई, यदि धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत है, तो यदि धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा आपका, यदि धारावाही चालक तार की लंबाई क्या है आपकी अनंत है, तो उस कंडीशन के अंदर ये लंबाई क्या करते हैं अनंत करते हैं, तो आपका तो ये एंगल बनेगा, ये अनंत होगी तो कितना होगा भी आपका π/2 होगा, ये एंगल होगा वो क्या होगा भी आपका बीटा 1 बीटा 2 π/2। कहने का मतलब अनंत लंबाई होगी, काफी ज्यादा होगी, तो ये जो एंगल जाएगा अनंत के ऊपर, तो एंगल क्या हो जाएगा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये नीचे की तरफ आएगा, ये यहाँ पे आ गया, फिर आगे की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, फिर उससे नीचे की तरफ जाएगा, तो ये एंगल क्या होगा भी आपका बढ़ता जाएगा। तो बीटा 1 और बीटा 2 क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। तो B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r साइन π/2 प्लस साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है आपका 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा
तो B की वैल्यू क्या आ गई आपकी म्यू 0 I अपॉन 2 दूनी 4 2 पाई r वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या क्या आ जाएगा फिर आपका टेस्ला आ जाएगा। ये हो गया कि जब धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत हो तब उस कंडीशन के अंदर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका H कोई बोलते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कैसे होता है B इक्वल टू म्यू 0 H होता है तो H क्या आ जाएगा आपका B अपॉन म्यू 0 आ जाएगा। B की वैल्यू क्या है आपका म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r कैंसिल होगी क्या आ जाएगा I अपॉन 2 पाई r I अपॉन 2 पाई r यूनिट क्या हो जाएगी इसकी एम्पियर I की 2 पाई तो क्या विलंबन है r की क्या हो जाएगी आपकी मीटर। तो ये क्या आ जाएगी आपकी एम्पियर प्रति मीटर। तो ये जो टॉपिक था अभी आपका किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना था अभी फाइंड करना था। भी आपके सामने कोई वायर दिया XY दिया ठीक है। XY की बिंदु P से दूरी क्या है भी आपकी लंबवत दूरी कैपिटल R होगी। इस वायर के ऊपर कहीं पे कोई अल्पांश ले लिया उस अल्पांश से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड कर लिया ठीक है। मान फाइंड करने के बाद ये दूरी आपने n मान ली ये एंगल क्या है बीटा मान लिया। तो एक तो बीटा और थीटा के मध्य रिलेशन फाइंड कर लिया आपने ठीक है। और एक क्या है कि आपने जो इस वेक्टर के अंदर वो दूरी चाहिए थी आपने डेल l की दूरी चाहिए थी वो फाइंड कर ली। r की दूरी चाहिए थी वो आपने क्या है भी फाइंड कर ली। वैल्यू पुट करके क्या है कि आपने निकाल दिया ये धारा अल्पांश भी डेल l के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा। अब क्या है कि इस XY चालक तार के कारण क्या करना था तो यहां से एंगल मान लिए बीटा 1 और बीटा 2 इस एरिया को कवर करने लग गए आप देखो तो इसकी लिमिट लगा दी। तो ये आ गया कि किसी धारावाही चालक XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का